चपरासी ड्राइवर बनने के लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है, होमगार्ड बनने के लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन होम मिनिस्टर बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। अनपढ़ अनाड़ी गंवार भी होम मिनिस्टर बन सकता है। वकालत करने के लिए लॉ की डिग्री भी होनी चाहिए, उसके बाद AIB का एग्जाम भी क्वालिफाई करना जरूरी है। कानून मंत्री बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। कंपाउंडर बनने के लिए भी कम से कम एक फार्मासिस्ट का कोर्स करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए यही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। अनपढ़ अनाड़ी अंगूठा टेक, जिसका कोई हेल्थ से लेना देना नहीं, जिसने कभी इंजेक्शन भी नहीं देखा है, वो स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है। यह इस देश में चल रहा है। सेना में माली बनने के लिए, धोबी बनने के लिए, कुक बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन रक्षा मंत्री बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। कोई भी रक्षा मंत्री बन सकता है। आप 2 जगह से वोट नहीं दे सकते, लेकिन 2 जगह से आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप जेल में अगर बंद हैं तो आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन जेल में बंद रहते रहते आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये इस देश में चल रहा है। आपके खिलाफ अगर FIR हो जाए तो आप सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो गए, लेकिन FIR तो छोड़िए, आपको सजा भी हो जाए तो भी आप सांसद विधायक मंत्री बने रह सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, आपको मात्र 2 दिन की सजा हो जाए, 48 घंटे की सजा हो जाए, आपको पूरी जिंदगी के लिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सांसद विधायक हैं, मंत्री हैं और 2 साल तक की भी सजा हो जाए तो भी आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। अगर 2 साल से ज्यादा सजा होगी तो भी आपको सस्पेंड तो किया जाएगा, प्रतिबंध तो लगेगा, लेकिन मात्र 6 साल का। मतलब सरकारी नौकरी है, चपरासी हैं, क्लर्क हैं, होमगार्ड हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, कुछ भी हैं, तो 2 दिन की सजा होते ही पूरी जिंदगी आप नौकरी से बाहर। लेकिन सांसद विधायक हैं तो 2 साल तक की सजा में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तब चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी, वो भी मात्र 6 साल की। और चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक लगेगी, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर कोई रोक ही नहीं देगी। इसलिए बहुत सारे लोग, चौटाला हो गए, लालू हो गए, शशिकला, कोड़ा, बहुत सारे लोग चुनाव तो नहीं लड़ सकते लेकिन पार्टी अध्यक्ष बने हुए। ये चल रहा है और ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि हम ये घटिया 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको आज भी कंटिन्यू किए हैं। ये हमने आज तक बदला ही नहीं। अंग्रेज हमको जो कानून दे के गए थे हमने उसको एज इट इज रखा है। पता नहीं अंग्रेजों से इतना प्यार क्यों है। 75 साल बीत चुके, हाईवे बना लिया, एक्सप्रेसवे बना लिया, सूर्यान बना लिया, मंगलयान बना लिया, अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, लेकिन अंग्रेजों का 1950 का बना हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आज तक नहीं बदला। अब समय आ चुका है इस घटिया कानून को बदला जाए और एक भारतीय चुनाव संहिता लागू किया जाए। मिनिमम क्वालिफिकेशन चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए। पार्षद हो या प्रधान, सांसद हो या विधायक, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। सांसद विधायक के लिए इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए क्योंकि सांसद विधायक संविधान की शपथ लेते हैं। अरे जिसकी शपथ लेके सांसद विधायक बनते हैं, अगर उसमें क्या लिखा है ये पता ही नहीं है तो फिर तो बेकार हो गया ना, फिर तो संविधान का अपमान हो गया। सांसद विधायक कानून बनाते हैं, लॉ मेकर होते हैं और कानून को पता ही नहीं है। संसद विधायक संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के अनुसार उनको कानून बनाना होता है, न संविधान पता न कानून पता। इसलिए कहता हूं सांसद विधायक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है, मैक्सिमम एज लिमिट जरूरी है। एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सके इसको मैंडेटरी करना जरूरी है। जेल में रह के कोई चुनाव न लड़ सके इस पे रोक लगाना जरूरी है। जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो जाए गंभीर मामलों में कम से कम उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाना जरूरी है। और जो लोग सजा याफ्ता है उनके केवल चुनाव लड़ने पे नहीं बल्कि पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई सजा हो गई तो आप चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन आप पार्टी बना के बढ़िया पार्टी अध्यक्ष बने हुए दूसरों को चुनाव लड़वा रहे। ऐसे इस देश में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पूरी जिंदगी भर लोग चुनाव नहीं लड़ पाए सजा होने के बाद, लेकिन वो पार्टी अध्यक्ष बने रहे और पार्टी टिकट बांटते रहे। ये बंद करना जरूरी है। जब इस देश में चाय वाला, पान वाला, खोखे वाला, गोलगप्पे वाला ऑनलाइन पैसा लेने लग गया तो फिर पॉलिटिकल पार्टियों के कैश लेन देन पे, कैश चंदे पे कंप्लीट बैन लगाना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि चंदा देने वाले के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है। अरे जब इस देश में सब्जी बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला, चाय बेचने वाला, हर व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, हर व्यक्ति ऑनलाइन ले रहा है, हर व्यक्ति ऑनलाइन दे रहा है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसको चंदा देना होगा वो ऑनलाइन नहीं दे देगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के कैश लेने, कैश में चंदा लेने और कैश में खर्च करने पे कंप्लीट प्रतिबंध लगाना जरूरी है। तब ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस देश में SIR हुआ, मैंने PIL फाइल किया था तो मैंने सोचा था भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। अभी तक 13 करोड़ फर्जी वोटर निकल चुके हैं। इसलिए फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, फर्जी वोटर आईडी बनाना और फर्जी वोटर आईडी बनवाना, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करने की जरूरत है। SIR हर 5 साल में होना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए। नहीं कि कभी यहां कर लिया, कभी वहां कर लिया, कभी यहां ना, पूरे देश में हर लोकसभा चुनाव के पहले SIR करना जरूरी है। टोटलाइजर का यूज करना जरूरी है। अभी क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को पता चल जाता है कि किस बूथ से किस पार्टी को कितना वोट मिला, तो इसलिए चुनाव के बाद वहां हिंसा शुरू हो जाती है। जिस पार्टी को वोट नहीं मिलता है वो दूसरे लोगों के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। बिहार में भी देखा गया, बंगाल में भी देखा गया, केरल में भी देखा गया। टोटलाइजर रहेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं चलेगा कि किस बूथ से कितना वोट मिला है। क्यों? क्योंकि जो 20-20 EVM एक साथ जोड़ दी जाएंगी तो फिर पता ही नहीं चलेगा। अभी क्या होता है, एक EVM
की काउंटिंग होती है तो उस ईवीएम पे यह पता चल जाता है कि किस बूथ पे किसको वोट मिला। अगर 20 ईवीएम को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। इससे अशांति रुकेगी, हिंसा रुकेगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आधार के बेस्ड पे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति आधार यूज कर रहा है, 144 करोड़ आधार बन चुका है, तो अब ईवीएम के साथ साथ ऑनलाइन आधार बेस्ड वोटिंग शुरू करना जरूरी है। जो लोग आधार से वोटिंग कर सकते हैं उनको क्यों छुट्टी लेके आना। लोग यूपी के लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, लाखों करोड़ों लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई रहते हैं, अहमदाबाद रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, वो बेचारे वोट नहीं दे पा रहे हैं। अगर वोट देने आए तो उनको 2-3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये क्यों परेशान किया जा रहा है। अरे आधार बेस्ड सिस्टम बना दीजिए, इलेक्शन जिस दिन होगा उसके 10 दिन पहले दिन ही उनसे आधार पे वोटिंग करा लीजिए। अब आप ये कहेंगे नहीं अगर उसने आधार पे वोटिंग कर दिया, दोबारा ईवीएम पे वोटिंग कर दिया तो क्या होगा। उसके लिए कानून बना दीजिए कि जो व्यक्ति आधार पे वोटिंग कर देगा वो ईवीएम पे वोट नहीं करेगा, और जिसने डबल वोट करने की कोशिश किया कि पहले आधार पे वोट कर लिया फिर ईवीएम पे कर दिया, जिसकी भी डबल वोटिंग होगी उसको 10 साल सजा होगी, 5 साल सजा होगी। कानून कहते कानून कठोर रहता है, हर व्यक्ति डरता रहता है। अब इलेक्शन रिफॉर्म बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य देखिए, ये 1950 का घटिया कानून चल रहा है। इसी घटिया कानून के कारण चोर बदमाश टाइप के लोग पार्षद प्रधान बन रहे हैं। इसी घटिया कानून के कारण भू माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया सांसद विधायक बन रहे हैं। इसी घटिया कानून के कारण अनपढ़, अनाड़ी, गंवार सांसद विधायक पार्षद प्रधान बन रहे हैं। इसी घटिया कानून के कारण अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है विधानसभा में, लोकसभा में, इसके अलावा निचले सदन में। लेकिन इसको बदलने की बात नहीं हो रही। अब तो इसको आम जनता को ही इसको विषय को उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं जेनजी से निवेदन कर रहा हूं, जो यंग जनरेशन उससे निवेदन कर रहा हूं, अपने सांसद विधायक से पूछिए ये 1950-51 का घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कब बदलेगा, वन नेशन वन इलेक्शन कोड कब लागू होगा, इलेक्शन रिफॉर्म कब होगा, और मिनिमम क्वालिफिकेशन कब इंप्लीमेंट होगी, मैक्सिमम एज लिमिट कब शुरू होगी, कैश लेन देन पर रोक कब लगेगी, पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया हर 5 साल में कब शुरू होगी। इलेक्शन रिफॉर्म जरूरी है। अच्छे लोग संसद में आएंगे, अच्छे लोग विधानसभा में आएंगे तो अच्छा कानून बनाएंगे। घटिया लोग, भ्रष्ट लोग, माफिया टाइप के लोग टिकट खरीद के सांसद विधायक बनेंगे तो कभी इस देश का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में जब गुंडे बदमाश रहेंगे इस देश का भला कभी नहीं होगा।